जय जवान जय किसान जो फिल्म है ये बड़े एक जज्बे के साथ बनाएंगे। इनके साथ वो इन्होंने मिलजुल के ये पिक्चर बनाई है। हालांकि इनके जो फाइनेंशियल थी वो इस कदर खुले नहीं थे, लेकिन इन्होंने किसी तरीके से इंतजाम करके इस फिल्म को बनाने की कोशिश की है, क्योंकि ये एक बहुत ही पेट्रियोटिक फिल्म है, एक बहुत पेट्रियोटिक नारा है, जय जवान जय किसान, जो शास्त्री जी ने दिया था, जो आज तक हमारे मुल्क के लिए बहुत जरूरी है, दोनों ये किसान और जवान। तो उनकी जो ख्यालात थे उसको अमल में लाने के लिए बड़े जोश व खरोश से जो सारी टीम ने फिल्म बनाई है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए और ये कामयाब होनी चाहिए। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अखिलेश सर से कि वो फिल्म के बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं भोपाल में हूँ, थिएटर करता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई इतना बड़ा रोल मुझे मिलेगा। कहीं किसी एक डॉक्यूमेंट्री में छोटा सा कहीं सीन किया था, वो धीरज जी को कहीं से क्लिक किया, उन्होंने बुलाया और किया। काफ़ी मैंने जितनी मेहनत कर सकता था उतनी मेहनत की। अभी अब आप लोग बताएंगे कैसा किया। पहली बार इंडियन सिनेमा में एक ऐसा टॉपिक चुना है और हम आशा करते हैं कि 6 फरवरी को सभी लोग जाके सिनेमा में इतिहास को वापस जिएंगे। तो आप सभी के सामने पेश करते हैं जय जवान जय किसान। एक बार पूरी फिल्म और कास्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सबसे पहले जानना चाहूँगा किस तरह की भूमिका आप इस फिल्म में निभा रहे हैं। जैसा कि आपको ये पोस्टर्स में एक मिनट ब्रांडिंग लेना है, इधर से लेना है। सर बी है ऑन हाँ, जैसा कि आप सब लोगों के सामने पोस्टर है, चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका मैं निभा रहा हूँ और इस फिल्म में करीब 5 या 6 सीन है मेरे, और आपको देखकर लगेगा कि उस पर उतनी मेहनत की गई है कि सिर्फ सीन्स के हिसाब से नहीं, उस कैरेक्टर के हिसाब से मेहनत की गई है। चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे कैरेक्टर थे देश के कि बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर उनका रहा होगा। उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ, उनके व्यक्तित्व के बारे में आपने डाउट किया हो अपने कैरेक्टर? बिल्कुल बिल्कुल। जब मेरे राइटर ने मुझे बताया कि मुझे चंद्रशेखर आज़ाद करना है, तो सबसे पहले तो मेरी लास्ट फिल्म ये स्टूपिड प्यार 2011 में रिलीज़ हुई थी। मैं बिल्कुल क्लीन शेव था, रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, और एकदम से मुझे चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका निभानी है। मुझे अपना वज़न बढ़ाना था, मूछें बढ़ानी थी। और जब मुझे मालूम चला कि इनकी मौत, पहले हमने पढ़ा था किताबों में कि एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में हुई थी, तो मुझे लगा कि पढ़ने के बाद मुझे वहाँ एक बार ज़रूर जाना चाहिए। और ये सीन हमने शूट जो है, उनके कुछ सीन हमने एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में जाकर किया। डायलॉग फिल्म का ऐसा जो आपको छू गया हो, दिल को छू गया हो, कोई सुनाना चाहेंगे आप? हाँ, डायलॉग ऐसा है, जब भगत सिंह मेरे पास, मैं बहुत उदास बैठा होता हूँ और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं कि चंद्रशेखर जी आप तो बहुत बहादुर हैं, तो इतने उदास क्यों हैं? तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि भगत सिंह, मुझे मेरा सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है और हमारा संगठन जो है छिन्न भिन्न हो गया है, क्योंकि अंग्रेज़ों का बहुत जुल्म हुआ करता था उस टाइम पे, और बहुत ढूंढ के मारा करते थे जितने भी हम जैसे गुट के लोग होते थे, और इस तरह की डायलॉग है उसमें। लीक से हटकर कैरेक्टर करना एक आसान चैलेंजिंग होता है, तो कितना लीक से हट के आप काम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी लास्ट फिल्म जो ये स्टूपिड प्यार थी, वो बिल्कुल रोमांटिक हीरो और क्लीन शेव एक चॉकलेटी बॉय था उसमें, और मुझे एकदम चंद्रशेखर आज़ाद बनना है, तो अपने आप में एक चैलेंजिंग रोल तो था ही, और उस पर मैंने उतना ही काम किया जितना हिंदी सुधारने का, मेरा वज़न, मैं दिखना चाहिए वैसे चंद्रशेखर आज़ाद जैसा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बहादुर और बहुत ज़्यादा तगड़े इंसान थे। ओम पुरी, प्रेम चोपड़ा, इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया आपने, कितना प्रेशर था आपके? बट ऑब्वियस, जैसे कि देखा आज भी प्रेम चोपड़ा जी आए, जब इस फिल्म की ओपनिंग हुई थी तब भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारा साथ दिया था, और आज भी उन्होंने बहुत साथ दिया है। ओम पुरी जी ने बहुत साथ दिया हमारा, और बट ऑब्वियस उनसे सीखने को भी बहुत मिलता है, और उनके साथ काम करके अपने आप में एक जज्बा आ जाता है। जब अब स्क्रिप्ट आपके पास आई तो कैसा लगा आपको? जब स्क्रिप्ट सामने आई थी तो
शॉकिंग तो था ही कि मुझे चंद्रशेखर आज़ाद बनना है, सनी देओल ने किया हुआ है और अब मुझे करना है, तो अकॉर्डिंगली वैसे तैयारी मैंने की उनकी एक किताब पढ़कर। जो मैक्सिमम मैं कर पाया आपको ज़रूर दिखेगा फिल्म में। कांग्रेचुलेशन, आपको बेस्ट ऑफ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा आगाज़ जो फिल्म इंडस्ट्री में हुआ था वो भी एक बहुत ही पेट्रियाटिक फिल्म से हुआ था। उसका नाम था शहीद, और मैंने मनोज कुमार ने भगत सिंह का रोल किया था और मैंने सुखदेव का रोल किया था उसमें। तो फिल्म बनाते वक्त वहाँ भी हमें बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई थी, तकलीफ हुई थी, लेकिन वो फिल्म एक कल्ट फिल्म बन के रह गई, बहुत अच्छी रही। तो ऐसी फिल्में करते हुए अच्छा लगता है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो उसको हम सही तरीके से फिल्म के ज़रिए लोगों को बताना चाहते हैं, आज की जनरेशन को बताना चाहते हैं, ताकि लोग जो हैं समझ सके कि हमारे लीडर्स ने, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, क्या क्या कुर्बानियाँ उनको करनी पड़ी। सर, आप अक्सर निगेटिव भूमिका में नजर आए हैं बॉलीवुड में, तो इस तरह की भूमिका मिलती है तो आपको कितना इंस्पायर करता है या अच्छा लगता है? देखिए, एक्टर का काम है उसका काम करना। अब नेगेटिव रोल्स में हमने नो डाउट बहुत सालों तक किया है, काफ़ी, लेकिन हर किस्म का रोल करना हमारा काम है, लेकिन जो काम मिले उसको बखूबी निभाना भी हमारा काम है। तो वो अभी तो पहले तो सिर्फ एंटरटेनमेंट मीडिया एक ही होता था, सिनेमा, तो लोग इतने आगाह नहीं थे कि बाकी क्या होता है। लेकिन आजकल जो एंटरटेनमेंट मीडिया है, टेलीविज़न आ गया, या आपका वीडियो आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो लोग जो हैं वो एक उनका ख्यालात जो हैं वो बदल चुके हैं। पहले तो ये था कि पहले ये होता ये हीरो है, हीरोइन है, विलन है, तो विलन अगर कोई दूसरा रोल करता था तो उनके लिए वो उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन आजकल एक अच्छी परफॉर्मेंस को, चाहे आप अच्छे आदमी का रोल करें या बुरे आदमी का रोल करें, लेकिन अगर आपने काम अच्छा किया है तो वो दोनों को तरजीह देते हैं, बराबर का दर्जा देते हैं। ऐसा कोई रोल है जो शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी का जो योगदान है भारतीय इतिहास में, आपको लगता है हमेशा थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाकी नेताओं को तो किया जाता है, लेकिन शास्त्री जी का थोड़ा सा कम रह जाता है? ऐसी कोई बात नहीं है। शास्त्री जी का दिन जरूर छोटे थे, लेकिन बड़े आयरन मैन थे वो, तो उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, और उन्होंने जो उन्होंने अपनी असूल थे उनको लोग आज तक भी उसको फॉलो करते हैं। सर, एक बहुत अहम प्रश्न है कि उनकी मृत्यु जो हुई बहुत ही कॉन्स्पिरेसी में हुई थी। अभी तक ये पता उनको बोला गया कि हार्ट अटैक आया था, जब ताशकंद का लास्ट 10 जनवरी को 1966। अगर कुछ साजिश रची गई हो तो उसके बारे में ओपनली कोई ऐसी, तो फिल्म में हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा क्या? उनका हार्ट अटैक ही दिखाया गया फिल्म में कुछ? ये फिल्म के अभी एंड जो है वो आपको राइटर साहब बताएंगे जी, उन्होंने क्या किया है, कि मैंने खुद फिल्म अभी देखी नहीं है, सिर्फ अभी काम ही किया है जी। तो अभी देखिए, आप दुआ कीजिए कि ये पिक्चर चले, ताकि हमारी आजकल की जनरेशन जो है उनको हिस्ट्री के बारे में मालूम हो। और राइटर ने बहुत ही से रिसर्च के बाद इसमें काम किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपकी पसंद से उतरेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कभी आपको मौका मिला शास्त्री जी से? जी हाँ, हमें मौका मिला था। हमने शहीद के प्रीमियर में उनको बुलाया था। उस वक्त शास्त्री जी ने कहा, एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद तो हार्ट अटैक। आपने लास्ट एंडिंग क्या दिखाई है फिल्म में? देखिए, लास्ट एंडिंग तो अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, इसके लिए आपको थिएटर आना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि मैंने बहुत सारा रिसर्च किया। रिसर्च में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी, लेकिन मेरा खुद का कंक्लूजन है कि उनकी मौत सस्पेक्टेड तो थी, क्योंकि हार्ट अटैक सडनली नहीं आता है, और अगर आता भी है तो उसके सिम्टम जहाँ तक मैंने सुने हैं उस तरह के वो सिम्टम नहीं थे जो उनकी मृत्यु के ठीक पहले आए थे। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि उनकी मौत सस्पेक्टेड तो थी, लेकिन हमने अंत क्या दिखाया इसके लिए तो आपको थिएटर में आना पड़ेगा। अगर आपने अंत में सस्पेक्टेड दिखाया है तो कहीं न कहीं इस पे विवाद भी खड़ा हो सकता है आने वाले कल में। देखिए, विवाद अगर खड़ा भी होता है तो मैं उसके ऊपर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो मुझे रिसर्च के दौरान सही लगा मैंने उसको सामने लाने की कोशिश की है,
हो सकता है उससे कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं, कुछ लोग उससे सहमत नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे रिसर्च में, क्योंकि फिल्म में अगर आप 10 लोगों की चीज़ पढ़ते हो, क्योंकि आज वो हमारे सामने वो घटनाएं नहीं हुई हैं, तो जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगता है और जो ज़्यादा सटीक बैठता है उसी को आपको दिखाना पड़ता है। तो मैंने वही कोशिश की है कि जो मुझे ज़्यादा सटीक लगा वही मैंने दिखाने की मैं कोशिश आपसे की। रिसर्च के पैरामीटर्स के बारे में भी जानना चाहूँगा कि क्या क्या पैरामीटर्स आपके थे, कहाँ कहाँ से आपने उठाया, तथ्यों को उठाया। रिसर्च के लिए करीबन मैंने 150 से ज़्यादा किताबें पढ़ी और उससे करीबन 4000 पन्नों का रिसर्च तैयार किया था। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री के जीवन काल से जुड़े जितने भी अखबार थे, दिल्ली में त्रिमूर्ति भवन है और लाल बहादुर शास्त्री का एक रिसर्च सेंटर है, इसके अलावा इलाहाबाद, बनारस, रामनगर, जहाँ से मुझे जो भी डॉक्यूमेंट्स मिला मैंने लिया और उसका गहन रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद मैंने आप लोगों के सामने ये फिल्म लिखी। इसमें एक अहम चीज़ और है कि मैंने इसमें चंद्रशेखर आज़ाद का भी एक ट्रैक रखा है। लोगों को हमेशा ये लगेगा कि एक अहिंसक फिल्म में एक चंद्रशेखर आज़ाद का क्या है। चंद्रशेखर आज़ाद एक गरम दल से जुड़े हुए थे। दरअसल जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने ये पाया कि चंद्रशेखर आज़ाद का जो जीवन काल है वो लाल बहादुर शास्त्री के जीवन काल के 1 साल आगे पीछे ही है और उनका भी जो एक्टिविटी थी वो इलाहाबाद, बनारस के उसमें ही थी। तो मैं चाहता था कि एक नरम चीज़ अगर सामने आ रही है तो एक गरम दल की भी एक्टिविटी सामने आ सके, इसलिए मैंने एक चंद्रशेखर आज़ाद का भी इसमें ट्रैक रखा है। और लाल बहादुर शास्त्री से रिसर्च से जुड़ी हुई जब ये एक फाइल मैं बना के उनके बेटे सुनील शास्त्री से मिला तो उन्होंने कहा कि बाबूजी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मुझे नहीं मालूम थी, जो आपकी रिसर्च से पता चली। और वो मुझे अभी भी मुझे अपना छोटा भाई ही मानते हैं और मुझे बराबर उनके फ़ोन आते रहते हैं और मुझे हमेशा वो इसके लिए तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने उनके बाबूजी के ऊपर फिल्म बनाने का, लिखने का काम किया। और आप क्या कहना चाहेंगे मूवी के बारे में, आपका कैरेक्टर के बारे में? देखिए, मूवी के बारे में तो बहुत और मुझे नहीं मालूम कि मूवी के बारे में क्या बोलना चाहिए। मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बोल सकता हूँ जी कि मैं भोपाल में लगभग 20 साल से थिएटर कर रहा हूँ। जी मीडिया का बहुत काम मैंने नहीं किया था, पर कहीं शायद मेरा चेहरा शास्त्री जी से मिलता है। धीरज जी को मैं कहाँ से मिला, उन्होंने मुझे कॉल किया। बाद में जब मुझे लगा कि मुझे लाल बहादुर शास्त्री का कैरेक्टर मिला है तो एक गर्वान्वित भी महसूस किया, क्योंकि वो बचपन से मेरे भी बहुत फेवरेट रहे। अगर मुझसे पूछा जाएगा कि गांधी जी और शास्त्री में से किसे चुनना हो तो मैं शास्त्री जी को ही चुनूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं शास्त्री जी गांधी जी के ही फॉलोअर थे। हाँ, फॉलोअर थे, लेकिन 1920 में उन्होंने ज्वाइन कर मेरा ये लिया। मानना है कि वो एकदम निर्विवाद थे। जी गांधी जी की कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो गांधी जी की बात को उतना सही नहीं मानते। आप बताएं कौन सी बात थी वो? कहीं हैं जैसे गरम दल के लोग ही गांधी जी की बात हाँ, को कोई नहीं ऐसी मानते बात थे। नहीं, जो ऐसे गांधी कोई जी बात को तो मैं नहीं आपको- बता पाऊंगा। मैं शास्त्री जी बता रहा हूँ, लेकिन शास्त्री जी के बारे में जहाँ मैंने पढ़ा बचपन से, शास्त्री जी के बारे में कहीं किसी तरह का कोई निर्विवाद है ही नहीं, चाहे वो गरम दल वाले हों, और सब उन्हें लाइक करते थे। उनके देहांत को इतने साल बीत गए हैं, उसके बाद भी आज भी उनकी कही हुई बातें और जो जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया था, अगर आप पढ़ेंगे उसको देखेंगे तो लगता है आज भी प्रासंगिक है। आज का यंग जनरेशन बहुत ही फास्ट सक्सेस चाहता है और जब वो फिल्म देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं होता। मैंने भी बम्बई में 14 साल संघर्ष करने के बाद ये पहली फिल्म लिखी है। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है जो कि हट के है। जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी इसके पहले, तो आपने फिल्म का रिलीज नहीं किया, मोदी सरकार आई, लगा कि कांग्रेस जा चुकी है, तो आप क्या इस तरह का कुछ ऐसा? नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले बताऊंगा कि फिल्म हमारी 1 साल पहले कंप्लीट हो गई थी, लेकिन फिल्म में कई सारे हिस्से हैं जो तकनीकी कमियां थी, वो दूर करते करते 1 साल का वक्त लग गया। हमारे मन में बिल्कुल ऐसा नहीं था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में रिलीज करेंगे, बीजेपी गवर्नमेंट। मुझे लगता है लाल बहादुर शास्त्री भारत के एक एक आदमी के प्रधानमंत्री हैं और वो एक एक लोगों से जुड़े हुए हैं। उनको पार्टी, पॉलिटिक्स, ये सबसे बहुत वो ऊपर है। वो किसी भी पार्टी के नहीं थे, वो जन जन के नेता थे। तो इसलिए मेरे मन में ऐसा, या प्रोड्यूसर के मन में भी ऐसा कुछ नहीं था कि इसको कांग्रेस के समय रिलीज करना चाहिए था। थैंक यू वेरी मच। नहीं, कैसे थैंक यू। हाँ, पूछिए। सर, आपने इस फिल्म में जो भी किरदार हैं उनके से परमिशन ले ली है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी को किसी फिल्म के भाग पर ऑब्जेक्शन हो? देखिए, मैंने फिल्म बनाने के बाद
मैंने लाल बहादुर शास्त्री के जो परिवार है, मैं मानता था कि सबसे अहम हिस्सा फिल्म में वो होंगे, मैंने उनको दिखाई और फिल्म बनने से पहले उनको पूरी स्क्रिप्ट भी दिखाई थी। उन्होंने किसी भी हिस्से पर आपत्ति नहीं जताई। हाँ, फिल्म के हिसाब से थोड़ी कहीं कहीं लिबर्टी ली गई है, उसके उन्होंने मुझे टोका, लेकिन फिल्म देखने के बाद उनका I would bathe that way. But, you know, in a sense, it did make me somewhat conscious about the relationship to water in India versus the relationship to Canada.